दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई भयानक सपना देखते हुए अचानक आधी रात को आपकी नींद खुल जाए और जागने के बावजूद आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं और अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर वह जड़ बने बिस्तर पर जम गया हो और फिर उसी समय आपको छाती पर एक अजीब से दबाव की स्थिति महसूस होती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या नींद में भी आपकी छाती पर बैठा है कभी भूत। जानिए ऐसा क्यों होता है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कोई चीज़ आपको हिलने या बेड से उतरने से रोक रही है या फिर आप जोर जोर से चिल्लाना चाह रहे हैं पर आपके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही हो और सीने पर कोई भारी सा सामान या कोई डरावनी सी आकृति आपकी छाती पर आ बैठी है और कई बार तो आपको अजीब सी चीज़ें दिखाई और सुनाई भी पड़ने लगती है, तो यकीनन दोस्तों आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, ये बीमारी जानलेवा नहीं होती लेकिन ज़्यादा होने पर ये गंभीर हो जाती है और इस बीमारी के चलते इंसान दूसरी कई और बीमारियों का शिकार भी बन जाता है। और स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब आपका दिमाग जागता रहता है लेकिन आपकी पूरी बॉडी सोती रह जाती है। फिर ऐसे में जब आप हिलने या बेड से उतरने की कोशिश करते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको ये सब करने से रोक रही है और कभी तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भूत या प्रेत आत्मा ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब कोई नींद से उठता है और देखता है कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। ऐसे में वह इंसान अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पाता है और उस अवस्था में वह कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो निद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं। रात में जागना और सोई अवस्था के बीच होने वाली स्थिति को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जब शरीर दिमाग की बात सुनने से इनकार कर देता है तब यह और जड़ हो जाता है। और हाँ, स्लीप पैरालिसिस दो तरह से होता है, एक तो जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तब, और दूसरा जब आप जागने जा रहे होते हैं तब। इसलिए सोते वक्त अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो उसे हाइप्नागोगिक स्लीप पैरालिसिस कहते हैं और अगर ये जागने के दौरान होती है तो इसे हाइप्नोटिक स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। अब आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आ गया होगा और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको इन दोनों के बीच का अंतर बताता हूँ। पहला हाइप्नागोगिक स्लीप पैरालिसिस, जिसमें कि जब आप नींद में जा रहे होते हैं तो आपका शरीर आराम की स्थिति में जाने लगता है और फिर आप पूरी तरह से चेतन मन में नहीं होते हैं, इसलिए शरीर में हो रहे इन बदलावों को भी आप महसूस नहीं करते हैं। हालांकि अगर सोते समय भी आपका चेतन मन है तो आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि हिलने डुलने या बोलने में अक्षम है। और दूसरा हाइप्नोटिक स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होता है कि नींद के दौरान आपका शरीर दो अवस्थाओं से गुजरता है। पहला REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नींद का REM और NREM साइकिल करीब 90 मिनट्स का होता है। सबसे पहले हमें NREM की नींद आती है जो आपकी पूरी नींद का 75% होता है। इसी दौरान आपका शरीर रिलैक्स होता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति तब सोता है जब उसका दिमाग शरीर और मन को शक्तिहीन कर देता है ताकि वह आराम कर सके। और ऐसे में कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब आपका दिमाग तो जाग जाता है लेकिन आपका शरीर सोया हुआ रह जाता है। और जब आपका दिमाग आपके शरीर से पहले जाग जाता है तो ऐसे में स्लीप पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में ये कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस के शिकार हुए बहुत से लोगों ने यह भी दावा किया है कि नींद खुलते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर पर कोई हैवान बैठा हुआ है जिसकी शक्ल बेहद डरावनी है और वो आपको उठने नहीं दे रहा है और जकड़े हुआ है। ऐसा दरअसल नींद में दिमाग के सुन्न हो जाने पर होता है क्योंकि डरावने सपने की परिणति भी इसी दौरान होती है। और क्या आपको पता है कि चीन में तो ऐसी स्थिति को गुई कहते हैं यानी कि प्रेत आत्माओं को हमला करने को कहते हैं और वहाँ माना जाता है कि प्रेत आत्माएं कुछ लोगों की नींद में आती है और सच में उनकी छाती पर बैठकर उन्हें लकवाग्रस्त कर डालती है। और इसमें वैज्ञानिक कहते हैं कि छाती पर हाथ रखकर सोने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसी स्थितियां बन जाती है और नींद में छाती पर दबाव पड़ने पर आपको नींद तो आ जाती है लेकिन आपके दिमाग अवचेतन में रहता है। ऐसे में हाथों का छाती पर दबाव अलग तरह का डरावना अनुभव कराता है और इनमें व्यक्ति ऐसा समझता है कि उनकी छाती पर किसी राक्षस का दबाव है जबकि वो अपने ही हाथ छाती पर रखकर डरते रहता है। और जिन लोगों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा होता है तो इस संबंध में वैज्ञानिक कहते हैं कि सीने पर हाथ रखकर सोने के बजाय पीठ के बल सोएं। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।